आप देख रहे हैं अलकमर टीवी का प्रोग्राम तालीम व तज़किया। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं जिसका उन्वान है कि कुर्ब इलाही कैसे हासिल किया जाता है, अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल कर सकते हैं हम। हाफ़िज़ उस्मान इलाही बिन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंसान अल्लाह ताला से अपना तल्लक, गहरा तल्लक कैसे कायम कर सकता है, इस हवाले से कोई कि इन्होंने मेरी उस तरह कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का हक़ था। जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक़ है उस तरह अल्लाह की कदर करें और इस दिल के अंदर अल्लाह जुल जलाल की मोहब्बत को लेके आएँ और ये शौक़ पैदा करें कि कल क़यामत के दिन रोज़े आखिरत मैंने अल्लाह जुल जलाल के सामने पेश होना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो आमाल करूँ कि जिसके ज़रिए मुझे अल्लाह जुल जलाल की मोहब्बत हासिल हो, अल्लाह जुल जलाल की मुलाकात का शौक़ हासिल हो, ताकि मैं अल्लाह जुल जलाल का महबूब बंदा बन सकूँ। और इस पुरफितन दौर के अंदर भी मैं ऐसे कुछ आमाल करूँ कि जिन आमाल की बना के ऊपर अल्लाह जुल जलाल अपने महबूब बंदों में मुझे शामिल करें। नमाज के ज़रिए भी अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। अब देखें, जब इंसान नमाज में जब खड़ा होता है तो जब वो सरगोशी करता है तो एक अल्लाह के साथ जो एक रबत है, जो एक ताल्लुक़ है, वो कायम हो जाता है जी। इसी तरह एक सहीह बुखारी में एक रिवायत आती है। अब रबत किस तरह कायम होता है कि बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बंदा अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहा है कि अल्लाह सारी तारीफ़ात का मालिक तो अकेला है। अब अल्लाह जुल जलाल ने उसके साथ रबत कायम किया। अब अल्लाह आगे से जवाब भी दे रहे हैं, हामिदानी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह आगे से कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, साथ साथ इकरार कर रहा है और साथ साथ ऊपर से जवाब आता जा रहा है। ये रबत कायम हो रहा है। ये किसके ज़रिए हो रहा है? ये नमाज के ज़रिए हो रहा है, साथ कुर्बत भी हासिल हो रही है। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह यौम जज़ा का सिर्फ तू ही अकेला मालिक है। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इल्मे दीन और अल्लाह के कुर्ब का आपस में कोई तल्लक है? जो एक जाहिल बंदा होगा, जिसको इल्म ही नहीं है, जिसको अल्लाह की उलूहियत का, रबूबियत का, अल्लाह की पहचान ही नहीं है, अल्लाह की मार्फत ही नहीं है, उसके दिल में किस तरह अल्लाह की मोहब्बत आ सकती है? उसके दिल में किस तरह अल्लाह का कुर्ब आ सकता है? तक़र्रुब अल्लाह के लिए क्या सिर्फ इबादत काफ़ी हैं या कोई माशरे में भी कोई रोल प्ले अदा करना चाहिए? प्यारे पैगम्बर फरमाते हैं मुझे मबूस किया गया ताकि मैं अखलाक की आला तकमील कर दूँ। नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ दुनिया के अंदर इसलिए नहीं आए कि इबादत का लोगों को हुक्म दे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने मामलात के अंदर भी अल्लाह से डरने का हुक्म दिया। क्योंकि जब इंसान मामलात के अंदर अल्लाह से डरेगा, मईशत के अंदर, माशरती मसाइल के अंदर, इल्मी अमली मसाइल के अंदर अल्लाह से वो खशियत रखेगा, तो तब जब वो खशियत रखेगा तो वो मोहब्बत की बना पर रखेगा। अल्लाह की मोहब्बत होगी तो वो मामलात के अंदर गुनाहों को छोड़ेगा ना अल्लाह की रज़ा के लिए। किस तरह अल्लाह की मोहब्बत आ सकती है? उसके दिल में किस तरह अल्लाह का कुर्ब आ सकता है? बहरहाल ये इंसान अगर खलवत में है तो खलवत के ज़रिए कैसे वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है? देखिए बेसिकली भी कोई ज़रिया तन्हाई के अंदर कोई मामला कि हल्ला का सिर्रुन इंदल्लाह बैनका अंता व बैन अल्लाह, हल्ला का सदाकातुन तख्फा ला यअलमुहा इल्लल्लाह। क्या तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई ऐसी नेकियां हैं कि जो अल्लाह को पता हो और तुम्हें पता हो? क्या ऐसा रबत तुम्हारे अंदर कोई है कि तुम्हें और तुम्हारे रब के साथ कोई ऐसा ताल्लुक हो कि तीसरा बंदा हाइल ही ना हो? क्या ऐसा सदका है कि ला यअलमुहा इल्लल्लाह, कि किसी को मालूम ना हो, सिर्फ अल्लाह को मालूम हो? नीयत आ गई ना हजरत, ये नीयत आ गई ना उधर, यानी कि इससे मुराद है नीयत का भी एक कि जिसकी नीयत दुरुस्त हो जाती है उसके अंदर एक अल्लाह ऐसी खूबी पैदा कर देता है, ना तो उसको लोगों की मदाह की परवाह होती है, ना तो लोगों की मुजम्मत की परवाह होती है। कोई ऐसा पैमाना, कोई ऐसी अलामतें जिससे पता चल सके कि मेरे अंदर बंदा मुहासबा करे अपना कि मेरे अंदर क्या अल्लाह का कुर्ब है भी कि नहीं, मैं कोई अल्लाह का कोई करीबी बंदा भी बन सका हूँ कि नहीं। वो समझ ले कि अल्लाह जुल जलाल ने उसको अपनी कुर्बत का हकदार बना लिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म हैं। तो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का जो ज़रिया है वो ये है कि इंसान इल्म वाले लोगों के पास बैठे और अहले इल्म से उठना बैठना रखे, उनकी सोबत इख्तियार करे। कोई ऐसा ज़ाती तजर्बा कि जिसमें आपने कोई महसूस किया हो अल्लाह का कुर्ब की कोई झलक, कोई ऐसी? ज़िंदगी के अंदर बड़ी बड़ी मुश्किलात के मराहिल आए कि कोई सहारा नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मैंने ज़िंदगी के मामलात के अंदर मुख्तलिफ मराहिल के अंदर एक ही बात को देखा कि मेरी मुश्किलात के लिए एक ही ज़ात काफ़ी और मेरे अल्लाह की ज़ात है, परवरदिगार आलम की ज़ात।
मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। एक तो है ना कि कोई बंदा गाइड करे कि यार फलां काम को फलां काम करो, ज़िंदगी के अंदर गाइड करने वाला कोई नहीं है। एक तो पीछे बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड भी शख्सियत पर बड़ा गहरा असर डालता है। फिर इसका बैकग्राउंड हो ना, वो शख्सियत उभरती है। फिर बैकग्राउंड भी नहीं है, ख़ानदान में से सिर्फ अभी अल्लाह के दीन के लिए मैं लगा हुआ हूँ, अहले इल्म के हम आशिक हैं, अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी जूतियाँ उठाने वाले हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल इसी के ज़रिए हम आशिक लफ्ज़ आपने बोला है, कहते हैं चलें आप मोहब्बत का लगा लें, मोहब्बत का आप लगा लें, उनके हम मुहिब हैं, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। तो बस वैसे इतना बता दें, आशिक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आशिक लफ्ज़ बाज़ारी लफ्ज़ है। कुर्ब इलाही के हसूल के लिए आखिर में कोई नाज़रीन को पैगाम देना। अब ये दुआ कर रहे हैं तो दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजे पे दस्तक होती है। उस जो बस्ती का बादशाह था, जिसको आप वज़ीर आज़म कह लें, उसने अपना वज़ीर भेजा और वज़ीर कहता है कि मोहम्मद नामी शख्स कौन है आप में से? उसने कहा वो दुआ मांग रहा है। उसने कहा एक और मुहद्दिस का नाम लिया, उसने कहा वो कहाँ है? उसने कहा मैं हूँ। उसने कहा तीसरा मुहद्दिस कहाँ है? उसने कहा वो बैठा हुआ। कहा ये बादशाह ने 3 सोने के दिनार की थैलियां आपके पास भिजवाई हैं, चांदी और सोने के दिनार दिरहम आपके पास भिजवाए हैं, और 3 बकरियां उनको पेश की। कहा ये आपके लिए। फरमाया कैसे? फरमाया रात को बादशाह को ख्वाब आई है कि फला फला बस्ती के अंदर 3 मुहद्दिस मेरे पैगंबर की हदीस सुनाने के लिए आए हैं, उनके पास मालो मता ख़त्म होने वाला है, जाके उनसे पहले मिलो और उनको मालो मता अता करो। इतना गहरा ताल्लुक, इतना गहरा रबत कि ज़ुबान से निकालते हैं, अल्लाह वो बात पूरी कर देता है। तो अपना ताल्लुक, अपना अल्लाह से ताल्लुक इस कदर कायम करें, मैं समझता हूँ सिर्फ एक काम कर लें, अल्लाह से ताल्लुक आप मजबूत कर लें कि अल्लाह, यही बुनियादी वजह है कि इन अगर अमाल को इख्तियार किया जाए, नवाफिल को, कुरान की तिलावत को, और हर बात से अल्लाह की मोहब्बत को मुकद्दम रखा जाए, बाकी सारे मौखर हैं, अल्लाह की मोहब्बत को मुकद्दम रखा जाए। ऐसा मज़ा है अल्लाह की मोहब्बत में कि जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता। कभी अमल करके इस पर देखें। अल्लाह ज़ुल जलाल हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपना अल्लाह हमें करीब कर दे, और अल्लाह ज़ुल जलाल ऐसे अमाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए कि जिससे हमें अल्लाह का कुर्ब और मुराकबा और अल्लाह की खशियत हमें हासिल हो जाए। माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में आपसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।